अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 31 फिर से आपकी खिदमत में पेश है। फिर वो सब के सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिरे और तब आपने अपनी वालदा से कहा कि ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं, मेरे बाप सूरज, मेरी वालदा चांद है और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। यही आपका ख्वाब था जो बचपन में देखा था कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये सजदा ताज़ीमी था जो बकौल हाफिज अमादुद्दीन इब्ने कसीर आदम ज़माना से मसीह अलैहिस्सलाम के अहद तक जायज़ रहा। अलबत्ता शरीयत मुहम्मदिया ने ममनू हराम करार दिया है, जैसा कि हदीस कसीरा इस पर शायद हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस जगह सजदा के मानी मुतबादल मुराद नहीं महज झुक जाने के लिए हैं। बाज़ के कहते हैं ये सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना था, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत को देखकर सब ने खुदा के सामने सजदा शुक्र अदा किया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के अरूजो इक़्तिदार के सबब से खुदा के आगे सजदा में गिर पड़े। ताज़ीम और इबादत में दो दो अलग अलग चीज़ें हैं। गैरुल्लाह की ताज़ीम कुलिया ममनू है। यहाँ आपकी वालदा के बारे में मुफस्सिरीन किराम में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक आपकी वालदा का इंतकाल आपके बचपन में हो गया था और सजदा करने वाली आपकी खाला थी, जबकि बाज़ के नज़दीक वो आपकी वालदा ही थी और खाला आपकी इंतकाल फरमा गई थी। वल्लाह आलम। असहाबे तारीख का बयान है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में अपने फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 24 साल तक नहायत आराम और खुशहाली से रहे। जब आपके वफात का वक्त करीब आया तो आपने ये वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा मुल्क शाम में ले जाकर मुझे मेरे वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र के पहलू में दफन कर दिया। चुनांचे आपकी वफात के बाद आपका जिस्म मुकद्दस को लकड़ी के संदूक में रख कर मिस्र से शाम लाया गया। ठीक इसी वक्त आपके भाई हज़रत गैस की वफात हुई और आप दोनों भाइयों की वलादत भी एक साथ हुई थी और दोनों एक ही कब्र में दफन किए गए। दोनों भाइयों की उम्रें 147 बरस की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद और चचा के दफन फरमा कर फिर मिस्र तशरीफ लाए। अपने वालिद माजिद के बाद 22 साल तक मिस्र पर हुकूमत फरमाते रहे। इसके बाद आपकी भी वफात हो गई। आपकी वफात के बाद आपके मकाम दफन में सख्त इख्तिलाफ पैदा हुआ। बहरहाल हर मोहल्ले वाले हसूल बरकत के लिए अपने ही मोहल्ले में दफन पर इसरार करने लगे। आखिर इस बात पर सबका इत्तेफाक हो गया कि आपको बीच दरियाए नील में दफन किया जाए, ताकि दरियाए नील का पानी आपकी कब्र को मुनव्वर को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले आपकी फैज़ो बरकत से फैज़याब होते रहें। चुनांचे आपके संगे मरमर के संदूक में रख कर दरियाए नील के बीच में दफन किया गया, यहाँ तक कि 400 बरस के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके ताबूत शरीफ को दरिया से निकालकर आपकी वसीयत के मुताबिक आपके अब्बा और अजदाद की कब्रों के पास मुल्क शाम में दफन फरमा दिया। बवक्त वफात आपकी उम्र शरीफ 120 बरस थी और आपके वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 147 बरस की उम्र पाई और आपके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 180 साल की हुई। आपके परदादा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 120 और तौरात के मुताबिक 175 साल की हुई। जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको किसी तरह आजमाइशों में डाला और फिर इन तमाम आजमाइशों में आपको सब्र की तौफीक दी और बाद में इसको बुलंद मकाम मर्तबे से नवाजा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में
आपकी जुल्खां से निकाह होने या ना होने पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है। कुरान और हदीस में इसके बारे में हतमी शवाहिद मौजूद ना होने की बिना पर रवायत इस चीज़ पर हमेशा इख्तलाफ पाया गया है। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ कोई इख्तलाफ पैदा करना नहीं है, बहस मालूमात पहुँचाना है, सो यही कोशिश की जाएगी कि दोनों तरफ के पहलू आपके सामने पेश किया जाए। अगर आपको कहीं इख्तलाफ फील हो तो दरगुजर कीजिएगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस ज़माने में जुल्खां के शोहर के तिब्तर का इंतकाल हो गया था, तो शाह मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इनकी शादी कर दी। इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि ये सूरत इससे बेहतर नहीं जो तुम चाहती हो। जुल्खां ने इत्तराफ़ कसूर के साथ अपना उज़र बयान किया। अल्लाह ताला जल्ल शाना ने बड़ी इज्जत और शान के साथ इनकी मुराद पूरी फरमाई और ऐशो निशात के साथ जिंदगी गुजारी। तरीक़े रवायात के मुताबिक 2 लड़के भी पैदा हुए जिनका नाम अफराइम और मंशा था। बाज़ रवायात में है कि अल्लाह ताला ने शादी के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में जुल्खां की मोहब्बत इससे ज़्यादा पैदा की जितनी जुल्खां को यूसुफ अलैहिस्सलाम से थी। यहाँ तक कि एक मर्तबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने से शिकायत की कि इसकी क्या वजह है कि तुम मुझसे अब इतनी मोहब्बत नहीं रखती जितनी पहले थी। जुल्खां ने अर्ज किया, आपके वसीला से मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो गई है। इसके सामने सब ताल्लुकात और ख्यालात ज़ायल हो गए। ये वाक़या बाज़ दूसरी तफसीलात के साथ तफसील करतबी और मजहरी में बयान हुआ है। वल्लाह आलम। इसके अलावा तारीखी नावल नगारों ने इसके बारे में दास्तान गोई की हद करते हुए लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के हमरा शहर दौड़ पर निकले तो रास्ते में एक मफलूकुल हाल बुढ़िया को देखा जिसके बाल बिखरे और सूरत परेशान हाल थी और वो गमख्वार थी। क्योंकि आप नबी अल्लाह थे और एक मुंसिफ व अदल हुक्मरान थे, इसलिए आप इसके हाल पर बेचैन हो गए। आपने अपने सिपाहियों से इस औरत की बात की। उन्होंने बताया कि ए यूसुफ, ये जुल्खां है, आपके इश्क ने इसका ये हाल कर दिया है। तब आपने अल्लाह से इसके बारे में सही तरीका कार इख्तियार करने के लिए रहनुमाई की दुआ की। तो बाहुक्म रब्बी जिब्रील अलैहिस्सलाम अमीनो ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और इस औरत के बदन पर अपना पर फेरा यानी कि फैलाया तो ज़ईफ़ी और दीवानगी का हाल जाता रहा और दोबारा हुस्न और जवान हो गई। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने औक़्त में आने के लिए कहा। इस औरत से आपके 2 बेटे हुए जबकि जुल्खां के पहले शोहर से इसकी कोई औलाद न थी। वल्लाहु आलम। कुरान मजीद इस बारे में खामोश है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी जुल्खां से हुई या नहीं हुई। मेरे इल्म में इस ज़मन में कोई सही हदीस नहीं है। जो कुछ मिला इन्हीं तफसीर की किताबों पर दर्ज है। यही वजह है कि तफसीर की किताबों में इसराइली रवायात की तादाद बहुत ज़्यादा है। इन रवायतों की जांच पड़ताल एक मुश्किल काम है क्योंकि इस हकीकत के साथ बहुत से किस्से कहानियाँ भी शामिल हैं। इसराइली रवायात के निस्बत से बाबेल के बयान निस्बतन ज़्यादा मोतबर है। किताब पैदाइश बाब 46 के मुताबिक यानी कि 46 के मुताबिक सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी मिस्र के मजहबी रहनुमा फतुलफारा की बेटी असनात से हुई थी। इनके बातन से आपके 2 बेटे अफराइम और मनसा थे। जबकि बाप 39 साल में ये बयान किया है 39 में बयान किया है जिस खातून ने आपको बरगलाने की नाकाम कोशिश की वो शाही गार्ड के कमांडर अंजीफ की बीवी थी। इससे ये मालूम होता है कि इनकी शादी इस खातून से नहीं हुई। वल्लाह आलम। इसके अलावा और भी बहुत से मुफस्सिरीन ने अपनी बातें बयान की हैं जो हम लोग आपको बता चुके हैं आगे। वल्लाह आलम। इसके अलावा आपके भाइयों के नबी होने या ना होने पर भी बहस पाई जाती है। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक
آپ کے تمام بھائی آپ کے بعد آپ کی شریعت کے نبی ہوئے، اور بعض مفسرین کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ آپ کے بھائیوں میں سے دوسرا کوئی بھائی نہیں ہوا۔ واللہ عالم۔ قصہ جاری رہے گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔